हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुडविल का लेखा एक के पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लेखांकन मानक 10 है, इसके अनुसार हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल का लेखा करते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जो गुडविल है यह कोई भी न्यू पार्टनर जो होता है वह अपने साथ लाता है पुराने फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए। और जब न्यू पार्टनर के द्वारा ख्याति की राशि दैट मीन्स कि जो गुडविल का अमाउंट है जब लाया जाता है तो यह जो अमाउंट है यह पुराने साझेदार जो नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं उस त्यागे गए अनुपात में उस गुडविल के अमाउंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि एक फॉर्म में एक्स और वाई पार्टनर हैं, ठीक है, एक फॉर्म है और इस फॉर्म में एक जेड जो न्यू पार्टनर है वह फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं। तो यह अपने साथ क्या लाएंगे, गुडविल का अमाउंट लाएंगे, ठीक है, जिसे प्रीमियम भी कहा जाता है। गुडविल लाएंगे, गुडविल के लिए रकम लाएंगे। तो यह जो रकम होगा वह एक्स और वाई पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और यह किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यह जेड के लिए एक्स ने जितना त्यागा है और y ने z के लिए जितना त्यागा है यह त्यागे गए अनुपात में इस गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल कौन पार्टनर लेके आते हैं और गुडविल का अमाउंट पार्टनर के बीच किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यदि नया साझेदार ख्याति के लिए नकद रकम लाने में क्या है, असमर्थ है, तो ख्याति के लिए खाता नहीं खोला जाता है। यदि मान लीजिए कि कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करना चाहता है लेकिन वह गुडविल के लिए कैश में अमाउंट लाने में क्या है, असमर्थ है, यानी वह नहीं ला पाता है, तो इस स्थिति में हम लोग साझेदारी फॉर्म में क्या करते हैं कि ख्याति का खाता नहीं खोलते हैं या गुडविल का अमाउंट जो है वह नहीं खोला जाता है, ठीक है। गुडविल के अमाउंट को इसमें नहीं खोला जाएगा। परंतु इसके लिए जो नए साझेदार हैं यानी जो न्यू पार्टनर हैं उनके द्वारा पूंजी खाते या चालू खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। अब देखिए, कोई न्यू पार्टनर है, यदि वह गुडविल का जो अमाउंट है उसे लाने में असमर्थ हैं, तो इस स्थिति में गुडविल का एक अमाउंट तो नहीं खोला जाएगा। गुडविल का जो अकाउंट है वह क्या किया जाएगा, नहीं खोला जाएगा। गुडविल का अकाउंट नहीं खोला जाएगा, ठीक ना, अकाउंट नहीं खोला जाएगा। लेकिन नए साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट किया जाएगा। अब जो न्यू पार्टनर हैं उनके जो चालू खाते होंगे या जो कैपिटल अकाउंट होगा उनको डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और पुराने साझेदार के पूंजी खाते या फिर जो चालू खाते हैं यानी जो कैपिटल अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है उनके त्यागे गए अनुपात को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका एंट्री भी हो जाएगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से जर्नल एंट्री भी इसका हो जाएगा। ऐसे मैं आप लोग के साथ आगे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है तो उसको आप लोग बनाइएगा तो और भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ख्याति का समायोजन पूंजी खाते या चालू खाते के माध्यम से किया जाता है। जो हमारा गुडविल का होता है लेखा, उसका लेखा हम लोग पूंजी खाते या चालू खाते के माध्यम से करते हैं, ठीक है। यानी पार्टनर के जो पूंजी खाते होते हैं और जो चालू खाते होते हैं इसके माध्यम से हम लोग ख्याति का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आगे देखिए कि जब अब यहाँ पे कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में किस तरह से साझेदारी फॉर्म में गुडविल का लेखा किया जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे है कि जब ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप से, अब यहाँ देखिए ख्याति का भुगतान क्या किया है, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, तब ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि कोई फॉर्म में एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है, और इसमें जेड पार्टनर है, ठीक है। जेड न्यू पार्टनर के रूप में प्रवेश करते हैं और यह गुडविल लाते हैं, और यह गुडविल जब लाते हैं तो इसको व्यक्तिगत रूप से एक्स और वाई को दे देते हैं, ठीक है। तब हम लोग गुडविल का लेखा कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने दे रखा है आप लोग के लिए कि यदि कोई न्यू पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति के लिए पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर देता है तो
इस दशा में फॉर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के आपस में बांट लेते हैं, फॉर्म में यह राशि जमा नहीं होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई साझेदार जो है न्यू पार्टनर, वह गुडविल का अमाउंट लाते हैं और वह जो पुराने साझेदार हैं उन्हें वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष रूप से दे देते हैं। तो इस स्थिति में फॉर्म की पुस्तकों में इसका जो गुडविल का जो लेखा है वह नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस जो ख्याति का अमाउंट है वो पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा केस है कि जब नया साझेदार ख्याति के लिए नकद रकम लाता है, ठीक है, तो इसका लेखा किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई न्यू पार्टनर है और ख्याति के लिए क्या करते हैं कि वो नकद रकम लाते हैं, यानी कैश में अमाउंट लाते हैं, तो इसका लेखा हम लोग कैसे करेंगे? तो इस दशा में ख्याति की राशि लाने के लिए एक और प्रविष्टि ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए की जाती है। अब देखिए इसका जो लेखा होगा हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई भी न्यू पार्टनर कैश में गुडविल का अमाउंट लाएगा तो इसका लेखा कैसे किया जाएगा? तो हम लोग जब कैश में कोई न्यू पार्टनर अमाउंट लाएगा तो क्या होगा कि कैश आएगा। ठीक है, तो हम लोग का कैश या फिर जो भी बैंक अकाउंट होगा, जो भी अगर चेक में लाएगा तो बैंक हो जाएगा, कैश में लाएगा तो ये हो जाएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, अब प्रीमियम अकाउंट या फिर गुडविल अकाउंट जो भी हो उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग कैसे कर देंगे कि इसका उल्टा कर देंगे, प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यह क्या है ओल्ड पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद तीसरा केस है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद रकम लाने में असमर्थ होता है। यदि मान लीजिए कि कोई न्यू पार्टनर है और वह कैश में ख्याति की रकम को नहीं ला पाता है, तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद रकम लाने में असमर्थ हो जाता है तो ख्याति के लिए समायोजन पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। और मैंने ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब कोई भी न्यू पार्टनर ख्याति की रकम नकद लाने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में गुडविल का जो लेखा है वह नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी गुडविल अकाउंट को ख्याति के खाता को नहीं खोला जाएगा। और इसका ख्याति का समायोजन करने के लिए हम लोग किस चीज़ से करेंगे समायोजन? तो पूंजी खाते के माध्यम से करेंगे, यानी पार्टनर के पूंजी खाते जो होगा कैपिटल अकाउंट के हम लोग माध्यम से करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट तथा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए एक लास्ट और केस मैंने आप लोग के साथ लिया था। देखिए बच्चों यहाँ पे जो है कि एक न्यू पार्टनर यानी एक जो साझेदार के प्रवेश करने पर विद्यमान ख्याति का व्यवहार कैसे किया जाएगा? तो जब एक न्यू पार्टनर के प्रवेश करने पर विद्यमान ख्याति का व्यवहार हम लोग कैसे करेंगे? तो यदि पहले से ही पुस्तकों में ख्याति का जो खाता विद्यमान हो तो वह ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपातों में क्या किया जाएगा? लिखित कर दिया जाएगा, यानी लिख लिया जाएगा। इसके लिए पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट, अब देखिए यहाँ जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और ख्याति खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे और जो गुडविल का अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? गुडविल या फिर प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि ए बी एक फॉर्म में क्या है? पार्टनर है। एक फॉर्म में पार्टनर है, वे लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी 20,000 तथा 16,000 रुपये है और जो ए पार्टनर है उनकी पूंजी 20,000 है और बी पार्टनर जो है उनकी पूंजी 16,000 है। वे सी के लाभों को 1/4 देने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी सी जो है उसे अपने फॉर्म में कितना हिस्सा मिलना चाहिए? तो 1/4 हिस्सा। सी की पूंजी के लिए 12,000 रुपया और ख्याति के लिए 10,000 रुपया नकद में लाना है, यानी जो सी पार्टनर है उसे पूंजी के रूप में 12,000 रुपया लाना है और गुडविल का जो अमाउंट है उसके लिए वह 10,000 रुपया नकद में लाना है। तो अब यहाँ आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह मानते हुए जर्नल के लेखे कीजिए
कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है और पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है। तो दोनों स्थिति में हम लोग किस तरह से गुडविल का लेखा करेंगे, और साथ ही आप लोग को लाभ विभाजन अनुपात का भी गणना करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका जर्नल एंट्री कर लेंगे। पहला कंडीशन में कि जब ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसका लेखा। तो जब ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैंक अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, और जो सी जो कैपिटल अकाउंट है, यानी सी ने जितना कैपिटल लाया है, न्यू पार्टनर है जो कि सी है, उतना को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और जो उसके साथ वह अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाया है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग कर लेंगे कि प्रीमियम अकाउंट को, गुडविल को हम लोग 10,000 रुपये से डेबिट करेंगे, और जो ए का कैपिटल है और जो बी का कैपिटल है उसको हम लोग, जितना उसका कैपिटल है 6,000 और 4,000 रुपया, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ 6,000 और 4,000 रुपया कहाँ से आया, तो यह जो 10,000 रुपया जो कैपिटल का अमाउंट था, ठीक है, 10,000 रुपया, इसको जो फॉर्म के पुराने साझेदार हैं, देखिए बच्चों न्यू पार्टनर जो कि 10, अब यहाँ चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ जो 10,000 रुपया जो सी जो है वह गुडविल का अमाउंट लाया है 10,000 रुपया, इसी 10,000 रुपये को ए और बी अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। जैसे यहाँ देखिए 10,000 रुपया को ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पुराने अनुपात में, तो 3/5, 3:2 था, ठीक है, तो 3/5 तो 6,000 रुपया, और फिर ये ए का हो गया, और ए किसका हो गया, ये बी का हो गया, और ये 4,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का एंट्री किया गया है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में देखिए कि जब पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाल लिया है, यानी जब पुराने जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने ख्याति को निकाल लिया है, तो उसका एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग कर लेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या रह रहा है, बढ़ रहा है। और 2 सी कैपिटल अकाउंट को 12,000 रुपया से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और प्रीमियम अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपया से क्रेडिट कर देंगे। सी जो कैपिटल लाया है 12,000 और गुडविल का 10,000 अमाउंट है, इन दोनों को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम अकाउंट को दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो ए कैपिटल है इसको 6,000 रुपया से हम लोग क्रेडिट करेंगे, और बी को भी, जो बी का भी जो कैपिटल है 4,000 रुपया, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद तीसरा एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री, कि ए का कैपिटल और जो बी का कैपिटल है हम दोनों को लिख देंगे, और 2 बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर आऊँगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका जर्नल एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।